आज हम लोग एक बार फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नों को हल करेंगे और एक यूनिक कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, अर्थात वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का उपयोग करते हुए समानांतर श्रेणी के प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक क्रांतिकारी विधि, रिवोल्यूशनरी मेथड की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो आज का ये पहला प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी। एपी दिया गया है और एक सीरीज है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म 205। यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन्स कि n का मान निकालना है। तो दो प्रश्न यहां दिए गए हैं। पहले प्रश्न को यदि देखें, a का मान है 7, कॉमन डिफरेंस d 13 - 7 6 एंड लास्ट टर्म an 205। n फाइंड करना है। तो इसके बारे में चर्चा कल भी हो चुकी है। पहले हम फॉर्मूला से देखते हैं। an = a + n - 1 × d 205 7 n - 1 × 6। स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। क्लियर? आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 1 नंबर के सवाल में, तो क्या वहां पर इस तरीके को हम अपनाएंगे उचित होगा? बिल्कुल नहीं उचित होगा। जितना लिखने में आपका टाइम बर्बाद होगा, उससे बहुत कम समय में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और वो मेथड क्या होगा? यहां से हम इसको माइनस कर दें, 205 में 7 घटा दें, होगा 198। कॉमन डिफरेंस से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें और 1 जोड़ दें और सीधे आंसर पर पहुंच जाए। लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दें, कॉमन डिफरेंस से भाग दे दें और n फाइंड करना है तो 1 जोड़ दें। ठीक यही मेथड हम इस प्रश्न में भी लगाएं तो क्या होगा? यहां पर देखिए, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, भिन्नात्मक संख्याएं यहां पर दी गई हैं, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे, 47 - 18, तो चूंकि ये भी निगेटिव है और माइनस करना है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। 47 में 18 जोड़ेंगे, क्या मिलेगा? 65, 65। और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है? 18 में 3 घटाएंगे तो 15 होगा, लेकिन आधा ज्यादा है, अर्थात 2.5। इट मीन्स 5/2 -26। ये भी तो निगेटिव है, +26 और n + 1 26 + 1 27 पद इसमें आएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 27। उसी चीज को जो कि पूरा लंबा हल करना पड़ रहा है और जिसको हम मौखिक हल कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, n का मान फाइंड करना है
ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 डायरेक्ट पुट कीजिए, इसमें सीधे मान आपका आ जाएगा ए एन माइनस 47 माइनस 18 डिवाइडेड बाई माइनस 5/2 प्लस 1 माइनस 65 इंटू 2 अपॉन माइनस 5 प्लस 1। ये कटेगा 13 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 26 प्लस 1 27। एन फाइंड करना हो तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न हो, एन का वैल्यू दिया हो, डी फाइंड करना हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी प्रश्न मिलेगा तो देखेंगे। वहां पर -1 नहीं होगा, वहां +1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि -150 इस दिए गए एपी का टर्म है अथवा नहीं है। इसका मतलब कि एपी दिया हुआ है और 150 माइनस में इसका कोई पद होगा। मान लिया जाए कि एनवा पद है। सपोज दैट nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज -150। ए का मान एपी से 11, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 -3। यहां पर कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, इसका मतलब कि आगे आने वाला जो पद होगा वो माइनस में ही होगा, तो इसकी संभावना है। एन मान लिया 150, एन का मान निकालेंगे। यदि एन का मान नेचुरल नंबर आ जाए, कोई प्रकृत संख्या मिले, तब होगा, क्योंकि एन फ्रैक्शनल नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। जब भी एन होगा तो नेचुरल नंबर में होगा। तो इन सब दिए गए आंकड़ों को हम सूत्र पर रखें। और इसको सॉल्व करें। एन का मान क्या आता है? -150 माइनस 11, n -1 -3। यहां मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। -3n प्लस 3 -164 -3n प्लस 3 -3n 3 प्लस 164 यहां पर 161, हमने इसको भी जोड़ दिया था। -3n 164, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। n का मान 164/3। अब ये 3 से कटने वाली संख्या है नहीं। 3 से यदि भाग दें, 3 × 5 = 15, शेष बचेगा 1, 3 × 4 = 12, शेष बचेगा 2। n का मान इस तरह से नहीं होगा। n का मान जब भी होगा प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर होगा। इसलिए -150 इस एपी का टर्म नहीं है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, यदि n का मान आ जाएगा नेचुरल नंबर तो एपी का टर्म होगा। लेकिन क्या इस प्रश्न के लिए इतना मेहनत करना आवश्यक है? क्या ऐसे नहीं पता लग सकता है? ऐसा कोई मेथड, कोई तरीका जिसके बारे में हम विचार करें? बिना इतना सॉल्यूशन किए हुए हम पता लगा लें कि -150 इसका पद है कि नहीं।
जी हाँ, इसका मेथड है। आप लोगों को डिजिट सम याद होगा, डिजिटल रूट, डिजिटल सम, डिजिट सम, अंकों का जोड़, वो एक मेथड है इस प्रश्न के लिए और हम पता लगा सकते हैं। विचार करते हैं, सीखते हैं उस तरीके को। इसको आपको यदि बनाना है, 2 नंबर का प्रश्न है तो ये बनाना होगा, लेकिन यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो ये मेहनत बिल्कुल व्यर्थ जाने वाली है, आपका समय बर्बाद होगा। आइए देखते हैं। 11, 8, 5, 2, नेक्स्ट टर्म यदि सोचे तो -1 होगा, 3 कम हो रहा है, उसके बाद -4, -7, -10 इस तरह से होगा। और इतना सोचना, इतना फास्ट आप सोच सकते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं। इसका डिजिट सम क्या होगा? 2, 1 + 1 2, इसका 8, इसका 5, 2 8 5, फिर मिला 2, यहां पर निगेटिव साइन को हम हटा दें तो 1 4 7 1, यहां पर मिलेगा 13, तो इसका भी 4। अब देखिए यहां से इधर निगेटिव टर्म्स है और इधर पॉजिटिव टर्म्स है, तो निगेटिव टर्म्स की तरफ हम जाते हैं तो डिजिट सम क्या होता है? 1 4 7, और यहां नेक्स्ट क्या मिलेगा? -16, तो 7, तो 1 4 7। इस तरह से इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये दोहराव हो रहा है। 1 4 7 1 4 7 1 4 7, इस क्रम में ये डिजिट सम मिल रहा है। इधर बढ़े तो 2 5 8 2, और यहां पर यदि हम टर्म माने तो क्या होगा? 8 3 11 3 14, अर्थात 5, 14 के बाद 17, अर्थात 8। तो इधर बढ़ेंगे तो डिजिट सम मिलेगा 2 5 8 2 5 8। अब डिजिट सम के आधार पर हम इसको चेक कर सकते हैं। यदि ये चूंकि निगेटिव टर्म है तो इसका डिजिट सम 147 में से होना चाहिए, जबकि 150 का डिजिट सम 6 है, इसके रेंज में नहीं आता है, अर्थात इसका ये टर्म नहीं है। तो इस प्रकार डिजिट सम की सहायता से हम केवल देख करके पता लगा सकते हैं कि दिया गया टर्म उस एपी का है कि नहीं है। एक बार फिर से देख ले, इसका डिजिट सम 6 है और यहां पर डिजिट सम देखते रहे हैं हम, तो 2 8 5 2 8 आना चाहिए, लेकिन निगेटिव हो जाएगा, तो 1 1 4 7 1 4 7 इस तरह से। तो चूंकि ये टर्म निगेटिव है तो निगेटिव वाला डिजिट सम आना चाहिए, 1 4 7 में से कोई एक होना चाहिए। यदि 1 4 7 में है तब तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये इसका टर्म है। अगर नहीं है तो इसका टर्म नहीं है। बिना बनाए आप केवल देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। 7वां प्रश्न, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 समीकरण बनाने होंगे, युगपत समीकरण बनाने होंगे। मान लिया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या इक्वेशन बनेगा? 11th टर्म 11वां पद A11, इट मीन्स कि A + 10D। 11वां पद n-1 होता है तो A + 10D is equal to 38, that is equation number 1। and 16वां पद A + 15D 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड सिखाए गए हैं। जोड़ घटाव विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन करते हैं इसको। घटाने पर A कैंसिल, -4D
और इसमें से इसको घटा दें -5d, और इसमें से घटाएं तो 13 में 8 घटा 5 और 6 में 3 घटा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान मिल गया 7, 35/5 दैट इज 7। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दें, पुट d = 7 इन इक्वेशन 1, a + 10d, d के स्थान पर हमें 7 रखना है, 70, और a का मान मिल गया निगेटिव, a का मान माइनस में आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -32। तो इस प्रकार a और d की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, a का मान -32 और d का मान 7। तो हमें फाइंड करना है 31st टर्म, 31वां पद, a 31, a + 30d, a का मान -32 + 30 × 7, -32 + 210, 210 में अगर 32 को हम घटाए तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 178। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। लेकिन यहां भी लेकिन है, आश्चर्य कर रहे होंगे आप, क्या इस प्रश्न के लिए इतना मेहनत करना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए सीखते हैं उस मेथड को, उस तरीके को सीखते हैं। कोई आवश्यकता नहीं इसकी, और सीधे आप आंसर पर आएंगे। क्रांतिकारी मेथड, कंसेप्ट को समझें। 11 टर्म, 11वां पद दिया हुआ है, a11 38। ध्यान से देखें, समझ लें। 11वां पद यहां पर दिया हुआ है 38, और 16वां पद दिया हुआ है 73। बस यही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और इसी के आधार पर हमें फाइंड करना है 31वां पद क्या होगा। बस इतना ही सूचना है प्रश्न में, तो बाकी लंबे चौड़े इक्वेशंस बनाने की क्या जरूरत है। वैदिक मैथमेटिक्स में एक उपसूत्र है अनुरूपीण, और ये उपसूत्र, ये सूत्र, उपसूत्र नहीं बल्कि सूत्र है, और ये सूत्र यहां पर काम करता है। कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, उसको सीख लेते हैं। ध्यान से देखें, यहां पर 11 है और यहां पर 16 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, ये आप तो आसानी से सोच सकते हैं। 11 में 5 जोड़ेंगे, 5 का अंतर है यहां पर, और यहां पर देखें तो कितने का अंतर है, 13 में 8 घटेगा 5, और 6 में 3 घटेगा 3, अर्थात 35 का अंतर है। इस अंतर से इस अंतर में यदि हम भाग देते, इसमें इससे भाग दे दें, तो हमें क्या मिलता है, d का मान मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। आपने देखा अभी d का मान सॉल्यूशन में कि 7 आया था। यहां पर हमने क्या किया, इसका रेंज, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों को देखा। अनुरूपीण का मतलब अनुपात के द्वारा, यहां अनुपात देखिए 5 और 35 का अनुपात क्या है, 7 गुना है। क्लियर। यहां पर देखें तो कितने का डिफरेंस है, 16 से 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 15 का अंतर है। जब यहां ये 3 गुना बढ़ रहा है, तो यहां भी 3 गुना बढ़ेगा, अर्थात 35 में 3 से गुणा करेंगे तो 105 होगा। या इधर से देखें तो 5 में 7 से गुणा करेंगे 35 होगा, और 15 में 7 से गुणा करेंगे तो 105 होगा।
इसका मतलब यहां पर जब अंतर 35 का है तो यहां पर अंतर 105 का होगा, और 73 में 105 जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 178। कितनी आसानी से ये सॉल्यूशन मिला, आंसर तक हम कितनी सरलता से पहुंचे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरे ऐसे तरीकों पर तो लाइक बनता है भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। ये क्रांतिकारी मेथड सब तक पहुंचे। कहीं किसी बुक में ऐसा सॉल्यूशन आप नहीं देखेंगे, ये खोज है। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के में 29वां पद ज्ञात करना है जिसमें टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। एक एपी दी गई है जिसमें कुल 50 पद हैं, 50 टर्म्स हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक इसके पहले वाले प्रश्न की तरह है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो प्रचलित विधि जो है उसको देख लेते हैं। आपको मानना पड़ेगा फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, और तब आपको दो इक्वेशंस बनाने होंगे। इक्वेशन क्या बनेगा, तीसरा पद ए प्लस 2d 12। लास्ट टर्म मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50, अर्थात 50वां पद 106 है, तो 50वां पद मतलब 49d। इसको हल कीजिए, ए और डी का मान निकालिए और तब A29 फाइंड कीजिए, A प्लस 28D। ये दोनों मान निकाल करके यहां पर रखिए, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिना ये सब किए सीधे 29 टर्म बताएंगे। कैसे, तीसरा पद 12 और 50वां पद 106 है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना गैप क्यों छोड़ दिया। हमें फाइंड करना है 29वां पद जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, और ये हमें फाइंड करना है। यहां से इसका अंतर देखे, डिफरेंस कितना है, 47, 47 का अंतर है। 3 और 50 के बीच में 47 का अंतर है। यहां से अंतर देखे तो कितना है, 94 का अंतर है, अर्थात डबल है। 6 में 2 घटा 4, 10 में 1 घटा 9, 47 का डबल। 94 इज द डबल ऑफ 47। 3 से 50 का हमने देखा। अब यहां से यदि इसका अंतर देखे तो कितना है, 26, 26 का अंतर है, तो यहां पर इसका डबल अंतर होगा, अर्थात 52 का अंतर होगा। 26 गुना 52, 52 12 में जोड़ देंगे, कितना होगा, 64। दैट इज आंसर। अगर इधर से चले, ये कितना कम है, 21 कम है, तो इधर इसका डबल 42 कम होगा। इसमें 42 को माइनस कर दें, 6 माइनस 2 4 और 10 माइनस 4 6। इधर से भी हम चाहें तो घटा करके माइनस 42 और इसमें प्लस 52, दोनों तरफ से आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारा उत्तर होगा 64, और आपको बनाने पड़ेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, एक एपी दिया हुआ है, उसका तीसरा पद और 9वां पद, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, ये है 4 और -8। तीसरा पद है 4 और 9वां पद -8। तो कहता है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। उसी तरह से बनाना है आपको। मान लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0। nवां पद को हम 0 मान लेंगे, nवां पद 0 मान लेंगे।
अब आते हैं यहां पर तीसरा पद, इसको बाद में मान सकते हैं। तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और नौवां पद a प्लस 8d माइनस ए। यहां पर दो इक्वेशंस मिल गए, दो इक्वेशंस मिले और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस 6d 12d इज इक्वल टू -2। d का मान मिल गया -2, d का मान रख देंगे किसी समीकरण में, d इज इक्वल टू -2 पुट इन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। a इज इक्वल टू 4 - 2d, 4 - 2 इंटू -2, 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8, a का मान हुआ 8। अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो मान ले कि nवां पद 0 होगा। अब इधर देखते हैं, लेट an इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 8, n माइनस 1, d इज इक्वल टू -2, 8 को राइट साइड में लेके चले जाएं, n माइनस 1 -2, n माइनस 1 8 उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव, n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, n माइनस 1 4, और n का मान हो गया 4 प्लस 1 दैट इज 5, अर्थात इसका पांचवा पद 0 होगा। इस तरीके को आप बना लें और तब देखते हैं वैदिक मेथड्स के द्वारा कि क्या हम बिना सॉल्व किए हम 5 तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं वैदिक मेथड्स। थर्ड टर्म यहां पर दिया हुआ है 4, और नौवां पद 9th टर्म -8, हमें चाहिए 0 चाहिए। यहां डिफरेंस कितने का है, 6 का, और यहां पर डिफरेंस 12 का है, अर्थात डबल। यहां हमें चाहिए 0, यहां 0 चाहिए, तो कितने का अंतर हुआ, 4 का, तो यहां पर अंतर होना चाहिए 2 का, इसका आधा होना चाहिए, अर्थात 3 में 2 जोड़ेंगे, पांचवा पद 0 होगा, A5 0 होगा। क्लियर? इधर से देखें, यहां पर अंतर 8 का है, तो यहां पर अंतर 4 का होना चाहिए, यहां अंतर 8 का है यहां पर, तो यहां 4 का अंतर होना चाहिए, अर्थात 9 में 4 घटेगा 5। इस तरह से भी हम पहुंच सकते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। सीधे बस आप लिखेंगे तीसरा पद 4, नौवां पद -8, यहां का डिफरेंस देखें तो 12 है, यहां का डिफरेंस देखें तो 6 है, दुगना हो रहा है। हमें चाहिए यहां पर 0, यहां अंतर 4 का है, तो यहां अंतर 2 का होना चाहिए। ये चूंकि घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो 2 का अंतर, अर्थात पांचवा पद। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस और अंतर ज्ञात करें। लेट फर्स्ट टर्म is equal to 8 and common difference is equal to d according to question। प्रश्न के अनुसार 17वां पद A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल आसान है। A17 का मतलब A प्लस 16D
और A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D 7, A कैंसिल, 16 में 9 घटेगा 7, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 by 7, इट मीन्स D इज इक्वल टू 1। और यहीं पर देख लेते हैं उस क्रांतिकारी मेथड को। 17वां पद और 10वां पद, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहां पर वो 7 है, और यहां पदों के बीच का डिफरेंस 7 है, तो 7 में 7 से भाग दे, D का मान 1। क्लियर? बिना सॉल्यूशन के। तो इस तरह से आप प्रयास करें, इन प्रश्नों को बार बार देखें, समझें, लाइक अवश्य करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। इस तरह के रिवोल्यूशनरी मेथड को सीखने के लिए, अपने स्टडी को स्ट्रांग बनाने के लिए शेयर करें। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी रखें। अच्छा लगे, अच्छे विचार लिखें। थैंक यू।